हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सर्वेश यादव और हम लोगों के प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश ठीक में हम सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। और बेटा आज हम लोग ठीक क्लास क्लास 12th का आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक अगला लेक्चर इससे पहले वाले यानी इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ सवाल भी बताया, ठीक ना। सवाल के बाद वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया। आज हम लोग ठीक कुल 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम लोग वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, फिर वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इनको खूब बेहतरीन और खूब बढ़िया तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। आप लोग एकदम चैनल पे लगातार बने रहें बेटा और इसे शेयर करें खूब बढ़िया से, ताकि हम लोग मेरा मनोबल और बढ़ा रहे और हम लोग तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ, अपने टारगेट की तरफ बढ़ें, ठीक। और आप लोग भी एकदम मन से पढ़ें, भूलवाए ना। और पेन और कॉपी साथ में लेकर पढ़ें। पीडीएफ तो हम आपको देंगे ही, इसके अलावा आप पेन और कॉपी साथ में लेकर पढ़ें, बल्कि नोट्स बनाते हुए चलें, और बढ़िया जबरदस्त फायदा करेगा आपको, ठीक ना। तो चले बेटा अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, देखें आप, हाँ देखें, तो टॉपिक का नाम है भैया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सभी लोग ध्यान दें आप, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दें, हाँ, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक। देखिए, तो इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक ना भैया। तो चलिए हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसे इसको हम लोग इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले ही हम बता देते हैं कि फार्मूला क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, देखें हम ऐसे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना माना एक प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू, ठीक, बिंदु आवेश है। मान लेते हैं माना एक प्लस क्यू बिंदु आवेश है। कितना बढ़िया तरीके से हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। माना एक प्लस क्यू बिंदु आवेश है, समझेगा बेटा, बिंदु आवेश है। इससे, समझे आप, इससे कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर बिंदु ए पर हाँ, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझे कितना बढ़िया तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। क्या कह रहा है, देखिए आप, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है। माना एक प्लस क्यू बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बेटा सभी लोग एकदम ध्यान से देखें, ठीक। हाँ, मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है, ठीक, ये बिंदु आवेश क्या है, क्या है, प्लस क्यू, ठीक। और इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर हम मान लेते हैं यहां है एक कोई बिंदु है ए, ठीक, कितनी दूरी पर भैया हो, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर।
आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, ए है, और इसी बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, एकदम ज्ञात करनी है। तो कैसे हम लोग आर दूरी पर बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो जानते हैं। ठीक, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। तो यहां पर प्लस क्यू स्मॉल क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है भैया हो, एकदम याद रखिएगा, कभी मत भूलेंगे। कैसे होगा अभी हम बताएंगे, लेकिन आप देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर इतना होता है। लेकिन कैसे होता है इसको हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए बेटा, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, कैसे होता है। ठीक, इस चीज को हम बताने वाले हैं। तो हम बिंदु ए पर एक आवेश रख लेते हैं। ठीक, परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख लेते हैं। ठीक ना, क्यों रख रहे हैं अभी समझ में आएगा। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही है, लेकिन ये कैसे आता है आप ध्यान से देखें, आप कैसे आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक भैया, बिंदु ए पर रखे क्यू नॉट, बिंदु ए पर रखे क्यू नॉट, आवेश पर वैद्युत बल, पहले वैद्युत बल निकाल लेते हैं। ठीक, क्यू नॉट आवेश पर वैद्युत बल। ठीक, बिंदु ए पर कितना आसानी से, एकदम आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक, बिंदु ए पर रखे क्यू नॉट आवेश पर वैद्युत बल। तो देख रहे हैं बिंदु ए पर, यहां पर रखे क्यू नॉट आवेश पर वैद्युत बल, तो कितना आसान। ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, एफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह आप देख रहे हैं Q नॉट है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक, दोनों की बीच की दूरी कितनी है, R है, तो ये R स्क्वायर, इतना वैद्युत बल लगेगा Q नॉट पर। ऐसे जस्ट पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, हम यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की, ध्यान दें बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र या परिभाषा से लिख सकते हैं। सूत्र से, सूत्र क्या कहता है, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक, एकदम सही, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। तो E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आपके सामने है, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान बीच की दूरी आर स्क्वायर। ठीक, ये तो बल हो गया, अपान ये क्यू नॉट हम लोग रख लेते हैं, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब भैया हो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या मिलेगा, Q अपान क्या, आर स्क्वायर। ठीक ना, इस तरीके से ये फार्मूला हमने डिराइव कर दिया। कितना आसान है, कितना आसान तरीके से हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या किया, डिराइव किया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। अब हम लोग देखने वाले हैं आगे, जरा ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा ग्राफ E और R के बीच, E और R, आप देख रहे हैं Q जो आवेश ले लेंगे वो भी कांस्टेंट, और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, तो हमें क्या मिलेगा, E समानुपाते 1/r स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाते है कौन, E। तो ग्राफ में क्या होगा, E और स्मॉल r के बीच ग्राफ, E व ठीक स्मॉल r के बीच हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्राफ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान, छोटा सा पॉइंट है। ठीक, स्मॉल ई और आर के बीच हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो जरा देखें, हम बेटा ध्यान दीजिएगा, ऐसे इस पर हमने क्या ले लिया, कैपिटल ई ले लिया, और इस पर हमने क्या ले लिया, स्मॉल आर ले लिया। ठीक, तो आप देख रहे हैं ई जो है समानुपाते 1/r स्क्वायर के हैं। तो ग्राफ कैसा मिलता है, इस तरीके से, ठीक ना, पैराबोलिक, ऐसा ऐसा ग्राफ मिलता है। तो एकदम याद रखेंगे, इस तरीके से हमने एकदम डिटेल में बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एकदम बेहतरीन तरीके से हमने समझाया। ठीक है, अब बेटा आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आगे हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से वैद्युत बल रेखाओं का जो गुण है बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक, तो एकदम ध्यान से मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुने। ठीक, अब चलिए अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और अगले टॉपिक का नाम है, ठीक,
अगला टॉपिक का नाम है हम लोगों का वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भैया हो, वैद्युत बल रेखाएं। हाँ, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? ठीक, बहुत आसान, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत बल रेखाएं कहते किसे हैं? तो इनकी डेफिनेशन होती है कि वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। मतलब क्या हुआ एक लाइन में, तो ये रेखाएं वास्तविक नहीं है, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई, ये कल्पना की गई रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, और ये रेखाएं मुख्य रूप से क्यों बनाई गई? उसका रीजन था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अविरत का मतलब लगातार होता है, कंटिन्यूअस। ठीक, तो फिर से सुन ले, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो वे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ध्यान दें भैया। ठीक, वे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। फट से हम लिख देते हैं, एकदम तुरंत लिख देते हैं, छोटा छोटा लिख देते हैं। ठीक, हालांकि बहुत आसान है। वे रेखाएं जो क्या करती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, भैया हो, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या प्रदर्शित करती हैं? अविरत, अविरत प्रदर्शित करती हैं। अविरत प्रदर्शित करती हैं, क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, हाँ, वैद्युत बल, ध्यान दें बेटा, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, ये हो गया वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक, तो चले बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान देंगे आप, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण? ठीक, जिसको खूब डिटेल में हम लोग देखेंगे, 5-6 गुण है। ठीक, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इनके गुण को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक ना भैया, देखिए, पहला गुण, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनके गुण के बारे में। ठीक, पहला गुण क्या कहता है? आप नाम से ही क्लियर है, ये रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। ठीक, ये रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक। पहला गुण परिभाषा से ही है, जो कि बहुत आसान है, ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, पहला हो गया। दूसरा भैया हो, ध्यान दीजिएगा, दूसरा गुण क्या कहता है कि ये रेखाएं, भैया ध्यान दें आप, ये रेखाएं, समझे आप, पृष्ठ के लंबवत, हाँ, पृष्ठ के लंबवत, ये रेखाएं पृष्ठ के लंबवत, पॉजिटिव यानी धन, पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव आवेश से
क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ठीक, पॉजिटिव आवेश से उत्पन्न होती हैं, जबकि, ध्यान दें भैया, ठीक, जबकि नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव आवेश पर समाप्त होती हैं। एकदम ध्यान दें आप सभी। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, पहला पॉइंट एकदम मस्त। ठीक, दूसरा पॉइंट कह रहा है ये रेखाएं पृष्ठ के लंबवत, ये काफी महत्वपूर्ण है, पृष्ठ के लंबवत। ठीक, एकदम, ये रेखाएं पृष्ठ के लंबवत पॉजिटिव आवेश से उत्पन्न होती है, जबकि नेगेटिव आवेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझिए भैया, और ध्यान दीजिएगा। जैसे पृष्ठ के लंबवत, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव, तो ये पृष्ठ के लंबवत क्या होंगे, उत्पन्न होंगी, ऐसे पृष्ठ के लंबवत उत्पन्न होंगी। पृष्ठ के लंबवत उत्पन्न होंगी। ठीक, हाँ, एकदम सही, एकदम पृष्ठ के लंबवत, ऐसे नहीं, ये गलत, ये सही। अगर ये जैसे कोई कहीं मिल जाए ऐसे कि ऐसे बना दिया आपने, ऐसे बना दिया, ऐसे, ये आईआईटी में ऐसा पूछा जाता है, ठीक सवाल, तो आप इसको याद रखेंगे, ऐसे नहीं उत्पन्न होती, ये गलत है। ठीक, हमेशा पृष्ठ के लंबवत, यानी यहां से उत्पन्न होंगी तो एकदम ऐसे ही उत्पन्न होंगी, यहां से उत्पन्न होंगी तो ऐसे ही उत्पन्न होंगी। ठीक, यहां से उत्पन्न होंगी तो ऐसे उत्पन्न होंगी, यहां से उत्पन्न होंगी तो ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं, स्पर्श रेखा या इस तरीके से नहीं। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से नेगेटिव आवेश पर, ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं ऐसे, और वो भी कैसे, पृष्ठ के लंबवत। यहां भी पृष्ठ के लंबवत, यहां भी पृष्ठ के लंबवत। ठीक, एकदम सही, ध्यान दीजिएगा, यहां भी पृष्ठ के क्या, लंबवत ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक, ठीक, अगर आपको कहीं ऐसा फिगर मिल जाता है, ठीक, ऐसे, तो ये गलत है, ऐसे नहीं समाप्त होती। ठीक, तो एकदम याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है, देखें आप, ये रेखाएं पृष्ठ के लंबवत पॉजिटिव आवेश से उत्पन्न होती हैं, जैसा कि देख रहे हैं, जबकि नेगेटिव आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त। अगर दोनों आवेश को एक जगह रख दिया जाए, ठीक, जैसा देखें आप, अगर दोनों आवेश को एक जगह रख दिया जाए तो कैसा फिगर बन के आएगा सामने, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक, तो जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव पर ऐसे जाएंगे, फिर यहां से लंबवत निकल करके ऐसे जाएंगे। ठीक, यहां से लंबवत निकल कर यहां लंबवत प्रवेश करेंगे। ठीक, यहां से लंबवत निकल कर यहां लंबवत, यहां से लंबवत निकल कर यहां, यहां से लंबवत निकल कर यहां क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे ऐसे। ठीक, ये होता है। ठीक ना, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, हमने एकदम जम करके बढ़िया से क्लियर किया, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखें बेटा, तीसरा पॉइंट यहां क्या कह रहा है, उसको देख लीजिए। तीसरा क्या कहता है, ठीक ना, तीसरा कहता है कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। और यहां पे तीसरा दिशा के बारे में बता देते हैं, तीसरा दिशा। ठीक, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, यह महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, समझे आप, किसी बिंदु पर समझे आप, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ध्यान दें आप, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा, स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहें या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है, उस बिंदु पर वैद्युत, अब समझ जाएंगे आप, ठीक, पूरा नहीं लिख पाएंगे हम, ठीक, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे एग्जांपल देखें आप,
जैसे यहाँ इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी है, ये तो क्या करेंगे, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच देंगे ऐसे, तो इस बिंदु पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, इस बिंदु पर वैद्युत, इधर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो इस तरीके से किसी भी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना? हाँ, एकदम मस्त। तीसरा पॉइंट एकदम याद रखेंगे आप। ठीक, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखें। पहला क्या, ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं। दूसरा क्या, ये रेखाएं पृष्ठ के लंबवत पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होती हैं। तीसरा पॉइंट भैया, किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर कैसे, भाई आप जानते हैं ना कि ये क्या करती हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो ये कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, तो उसके लिए नियम है तीसरा कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, चाहे यहाँ किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो स्पर्श रेखा की दिशा में ही उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ठीक है, मस्त है, ठीक है भैया। अब हम लोग इस तरीके से अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, चौथा। ठीक, अभी हम पीडीएफ के द्वारा इसको फट से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है भैया, ध्यान देना है आपको। चौथा पॉइंट, हाँ देखें, चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। चौथा पॉइंट ध्यान दें आप। हाँ, ये रेखाएं एक दूसरे को, भैया ध्यान दें आप सभी। हाँ, ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक, ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक, ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। हाँ ठीक है, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों काटती नहीं है, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे आप। ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों काटती नहीं है, ये देखें आप। क्योंकि, समझे आप, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर, इनके कहां हो, कटान बिंदु पर, अभी हम समझाएंगे, इनके कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हाँ, इनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, इनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः एक ही बिंदु पर, अतः एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, परिणामी, एक ही बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी। कितनी डायरेक्शंस, 2। एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र, एक ही बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की एक 2 दिशाएं हो जाएंगी। भैया ध्यान दें आप, 2 दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए जी, इसलिए एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे देखिए ना भैया, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि काट दी, ठीक ना, मान लेते हैं कि 2 वैद्युत रेखाएं काट दी, ऐसे और ऐसे, ठीक, काट दी। अब आप कह सकते हैं इस वाले के लिए, देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये, इस वाले के लिए यहाँ स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा वैद्युत, अभी बताया हमने तीसरे पॉइंट में कि स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो आप बताएं, इसके लिए खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा, इसके लिए खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा, और एक ही बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा की दिशा का मतलब 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, जो कि संभव नहीं है। कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दें। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः एक ही बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। एकदम मस्त।
चौथे के बाद पांचवा भैया, ठीक, ध्यान देना आपको। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट कहता है कि हाँ, ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। देखें, ये रेखाएं भैया हो बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। समझे आप? ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहां पे आपने क्या रख दिया? पार्टी चुंबक में आप पहले मैग्नेट को समझ लीजिए। तो ये चुंबक होता है, ठीक, ये इसका कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में, फिर अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक। नॉर्थ से निकलेंगे कहाँ? ऐसे साउथ में, फिर अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक ना। तो ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं, ठीक। नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में, अंदर, ठीक, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं, लेकिन, ठीक, वैद्युत बल रेखाएं देखें, पॉजिटिव चार्ज रख दिया हमने, ये नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में तो जाएंगी, लेकिन क्या नेगेटिव से पॉजिटिव में आती है? नहीं। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएंगी तो क्या बंद वक्र बनेगा? नहीं। तो ठीक, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। छठवां पॉइंट, ठीक भैया, छठवां पॉइंट क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। हाँ, छठवां पॉइंट कहता है, छठवां और लास्ट है ये। छठवां पॉइंट कहता है कि ठीक, ये रेखाएं लंबाई में सिकुड़ती हैं, लंबाई के समानांतर सिकुड़ती हैं, जबकि लंबाई के लंबवत क्या होती हैं? फैलती हैं। एकदम याद रखेंगे भैया हो, ये रेखाएं लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर, ठीक, सिकुड़ती हैं, ठीक, जबकि लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत क्या करती हैं? फैलती हैं, ठीक। जैसे ये धनावेश हो गया, ये ऋणावेश है, तो ये लंबाई के समानांतर ये सिकुड़ने की कोशिश करेंगी, ठीक। और जबकि लंबाई के लंबवत ऐसे, ठीक, ये क्या करेंगी? फैलने की कोशिश करेंगी। तो ये छठवां पॉइंट। इस तरीके से आज का कार्यक्रम, ठीक, हम समाप्त करते हैं, और तब तक थोड़ा सा पीडीएफ के द्वारा इस पूरी चीज को हम लोग, ठीक, देख लेते हैं। तो पीडीएफ के द्वारा इसको देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ देखो बेटा, तो हम लोग यही आज पढ़ने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम आसान तरीके से, माना एक स्मॉल क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्यू आवेश है, आर दूरी पर बिंदु ए पर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र बहुत आसान, अभी अभी समझाया था हमने। तो बिंदु ए पर क्या ले लेते हैं? क्यू नॉट आवेश। तो क्यू नॉट आवेश पर वैद्युत बल कितना बढ़िया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर फार्मूला से, सूत्र से, एफ बाई क्यू नॉट होता है, इससे ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। कितना मस्त है, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब देखिए बेटा, ई और आर के बीच ग्राफ हमने समझाया आपको, ई समानुपाती 1/r स्क्वायर है, तो ई ले लिया, आर ले लिया, और ग्राफ ऐसे नीचे भाग रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे ई का मान घटेगा आर, या आर जैसे जैसे बढ़ेगा, ई का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, वैद्युत बल रेखाएं जो अभी हम समझा रहे थे, वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। एकदम सही, काल्पनिक रेखाएं हैं और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। चलें आगे देखें बेटा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज। पहला गुण, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एकदम सही। दूसरा गुण, ये रेखाएं पृष्ठ के लंबवत
धनावेश से उत्पन्न होती हैं तथा जबकि ऋणावेश में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं या समाप्त होती हैं। ये भी बताया हमने, खूब बढ़िया समझाया अभी। तीसरा, वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कितना बढ़िया से अभी समझाया था हमने, ठीक, स्पर्श रेखा खींचकर। चौथा पॉइंट भैया ध्यान देंगे आप, वैद्युत बल रेखा, यहाँ देखें, धनावेश से लंबवत उत्पन्न हो रही है, ऋणावेश पर लंबवत समाप्त हो रही है। इन दोनों आवेश को पास में रख देंगे तो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, ये क्लोज कर्व का निर्माण नहीं करती हैं, अभी समझाया था हमने कैसे, ठीक। पांचवा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अभी कितना बढ़िया समझाया था हमने, ठीक भैया। लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलती हैं जबकि लंबाई के समानांतर क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। इसी के साथ एक छोटा सा सवाल भी देख लेते हैं हम लोग, इसमें दिया हुआ है तो इसको भी समाप्त कर लेते हैं। देखें क्या कर रहा है, 10 पर 5 घात माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये फार्मूला से बस, ठीक, सॉल्व करने वाला एक सवाल है, एकदम आसान, ठीक। क्या कर रहा है, 10 पावर 5 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो क्यू कितना दे दिया बेटा, क्यू की वैल्यू कितना दे दिया, 10 पावर 5, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, इसी को बता देते हैं, 10 पावर 5। तो Q इज इक्वल टू माइक्रो कूलाम है तो कूलाम बदलेंगे, 10 पावर -6 से गुणा कर लेंगे यहाँ, तो 10 पावर -1 कूलाम बचेगा, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर दूरी है, मीटर बदलेंगे, 10 पावर -1 मीटर हो जाएगी, ठीक। 10 सेंटीमीटर एकदम सही है, कोई दिक्कत, 10 पावर -1 मीटर। 1 सेंटीमीटर रहता मीटर में 10 पावर -2 मीटर, लेकिन 10 सेंटीमीटर है मीटर में 10 पावर -1 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर से, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नीचे देख लेते हैं हम लोग, हाँ, जैसा कि देखें आप, सबकी वैल्यू रख देते हैं। Q की वैल्यू 10 पावर -1 है, ठीक, और ये भी 10 पावर -1 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखें, ये भी -2 हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर -1 बचेगा, ये ऊपर जाएगा, ये जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसमें 9 × 10 पावर, ठीक, 10 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। कितना बढ़िया तरीका। इस तरीके से बेटा आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम लगे रहें तन मन से, ठीक ना, और मेहनत से, खूब मेहनत से पढ़ें आप, ठीक, खूब बिजी रहें। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो जरूर आप हमको बताने की कोशिश करें, ठीक। और कोई कमी आ रही है तो मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम एकदम भरपूर सहयोग करेंगे आपका। यदि कुछ दिक्कत आती है, कोई सवाल समझ में नहीं आता है, कहीं कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है बेटा, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप एकदम, ठीक, निसंकोच आप प्रश्न को, टॉपिक को भेज सकते हैं, उसको जरूर हम दूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम लगातार बने रहें बेटा, ठीक।